खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट DM नुमान अली और आप सुन रहे हैं मेरा प्रोग्राम मीट विद जिन्स। आज के इस एपिसोड में जो वाक़या हमें अरसाल किया है वो कराची सिटी से महर इलाही साहब ने अरसाल किया है। तो आइए सुनते हैं इनका वाक़या। मेरा नाम महर इलाही है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। ये वाक़या मेरे साथ 1993 में पेश आने वाला वाक़या है। ये क्रिसमस के दिन थे, गालबन 25 दिसंबर 1993 था। मैं सेंट जॉन स्कूल कराची में ज़ेर तालीम था। मेरे मतवातिर दोस्त ईसाई थे जिनमें पैट्रिक, विक्टर, सिकंदर गिल, वकास मसीह और जैकब शामिल थे। एक दोस्त मुसलमान था जिसका नाम सुलेमान था। हम तमाम दोस्तों ने एक प्रोग्राम तरतीब दिया कि क्रिसमस के मौके पर हम सिनेमा पर फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया। ये रात तकरीबन 9 बजे से रात 12 बजे का शो था। जैसे तैसे घर से तो इजाज़त ना मिली थी, बड़ी मुश्किल से घर से इजाज़त मिली। ये दौर आज के दौर की तरह इतना फास्ट दौर नहीं था। ये 1993 की बात है जब मगरिब के बाद घर से निकलने पर सख्ती का अमल शुरू कर दिया जाता था। मैं उन दिनों जवान था और जवानी की तो क्या ही बात होती है। हम छुपते छुपाते अपने प्लान के मुताबिक तमाम दोस्त एक मकाम पर इकट्ठा हुए। जब हम वो बताते हैं कि हमारी रिहाइश गार्डन रोड ऑफिसर्स कॉलोनी में थी और कराची ज़ू जो था इसके बैक साइड पर मौजूद था। उससे थोड़े ही फासले पर वॉकिंग डिस्टेंस पर सिनेमा हाउस वाक़या थे जिनमें कराची के मशहूर सिनेमा निशात, नाज सिनेमा और बैम्बिनो वाक़या थे। उन दिनों निशात सिनेमा फैमिलीज़ के लिए बहुत ही बेहतरीन सिनेमा माना जाता था, जिसमें उर्दू फिल्में, नहायत खूबसूरत फिल्में, उस दौर की गोल्डन जुबली फिल्में निशात सिनेमा में लगी हुई थी, जिसमें आशियाना, ईद मुबारक, कैदी, एक तेरा, सहारा, चिराग जलता रहा और बहुत सी फिल्में शामिल थी। आशियाना ने तो तकरीबन प्लाटिनियम जुबली कर ही ली थी। सिनेमा में बेहतरीन किस्म की टी और कॉफ़ी सर्व की जाती थी। इन दिनों का ये वाक़या मेरे साथ वाक़ा पज़ीर हुआ। उन दिनों अमान और हीरा और पत्थर मूवी जो थी उसके शोज़ लगा करते थे। मेरे जो मसीह दोस्त मेरे साथ मौजूद थे उनका इसरार था कि उस वक्त चलने वाली फिल्म गोलाइथ एंड बारबेरियंस देखने के लिए वो लोग ज़्यादा बाज़िद थे। वो बताते हैं कि इन सिनेमाज में से निशात सिनेमा और बैम्बिनो सिनेमा, इनमें से
किसी भी शो के हमें टिकट नहीं मिल सके। वजह यह है कि हम वक्त से थोड़ा लेट हो गए थे। बहरहाल उस ज़माने में जवानी थी और एक धुन सवार थी, तो पूछे पाछते पता करते किसी ने हमें बताया कि शिरीन सिनेमा है, आप वहाँ चले जाएं। शो तो स्टार्ट होगा पर फिर भी वहाँ पर ज़्यादा रश नहीं होता, तो आप लोग बेहतर एंजॉय कर सकते हैं। तो जनाब हम लोग शिरीन सिनेमा कराची में पहुँचे। हम तकरीबन 6 अफराद थे, जिनमें मेरे 4 दोस्त मसीह थे, क्रिश्चियन, और एक दोस्त मुसलमान था। वहाँ पर जब पता किया सिनेमा में, तो पहले तो शख्स ने ये कहा कि कुछ वजूहात की बिना पर इस सिनेमा को बंद कर दिया गया है, लेकिन अगर कुछ पानी का इंतज़ाम हो, बीड़ी वगैरह का, तो तुम लोगों के लिए प्रोजेक्टर ऑन कर सकता हूँ। मैंने पूछा कि कौन फिल्म है जो अवेलेबल है, तो उन दिनों गन्स ऑफ नेवरन का नया चर्चा था। उस शख्स ने बताया कि फ़िलहाल इसी को हम देख सकते हैं। हमने बताया कि हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हमें स्पेशल कंसेशन दी जाए। बहुत सस्ता ज़माना था, 1 रुपए का टिकट जो है वो हमने ख़रीदा। ये स्पेशल स्टूडेंट कंसेशन थी उस दौर में स्टूडेंट के लिए। वो शख्स नहायत लंबा रंगा और बड़ी रौबदार शख्सियत का मालिक था। उसने कहा कि सिनेमा हाउस में तुम लोगों के अलावा और कोई मौजूद नहीं होगा। मैं यहाँ का ठेकेदार भी हूँ और फिल वक्त इंतज़ामिया भी, तो मैं दरवाज़ा बाहर से बंद कर दूँगा। जब तुम लोगों का जी बच जाए तो खटखटा देना, या 12 बजे खुद आकर मैं दरवाज़ा खोल दूँगा। इससे पहले दरवाज़ा नहीं खुलेगा, ये बात जहन में रखना। जब हमने उस शख्स को पैसे दिए तो उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि बीड़ी का इंतज़ाम हो सकता है तो क्या खूब हो। तो हमारे दोस्तों में एक दोस्त निहायत एक्टिव था, पैसे उसी के हाथ में थे और भागता हुआ सिनेमा और उसकी बैक साइड पर तेजी के साथ उस तरफ बढ़ा और सिनेमा हाउस काफ़ी हटकर सड़क के दूसरी तरफ एक दुकान थी, वहाँ से उसने बीड़ी खरीदी और आकर उस शख्स के हाथ में थमा दी। टिकट तकरीबन हमें मुफ्त में पड़ गया और एक बीड़ी के पैकेट से ही काम चल गया था। हमने सोचा कि ये सौदा खूब है और अब हम हर वीकेंड पर फिल्म देख सकेंगे, या कम से कम किसी इवेंट तो ज़रूर इसी सिनेमा का करेंगे। इस शख्स ने बीड़ी सुलगाई और हमें इसके धुएं को छोड़ते हुए सिनेमा हाउस का भारी दरवाज़ा एक झटके से खोला, हमें अंदर जाने के लिए कहा। जब हम लोग अंदर पहुंचे तो देखा कि अंदर ज़रूरत से कुछ ज़्यादा अंधेरा है, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता और एक अजीब बदबू का एहसास है, जैसे किसी जगह को एक अरसे दराज से बंद रखा जाए तो उसमें एक नमी
और सीलन की बू पैदा हो जाती है। इस हॉल में अजीब किस्म की एक स्मेल थी जिसको तमाम दोस्तों ने महसूस किया। अभी हम इसी ट्रांस में थे और अंधेरा निहायत गहरा था कि अचानक से पीछे से एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद हुआ। यह आवाज इतनी जोरदार थी और रात के तकरीबन 9:30 बजे का अमल होगा और हॉल में तो वैसे ही आवाज दरगुना मजीद जोर से गूंजती है तो हॉल के चारों तरफ से एक धमाकेदार आवाज सुनाई दी। कानों के पर्दे फटते हुए मालूम हो एकदम से तमाम दोस्त अपनी जगहों से तकरीबन उछल पड़े और तमाम ही लोगों के मुंह से एक चीखनुमा आवाज बुलंद हुई। हमने पलट कर दरवाजे पर जोर किया उसे खोलने के लिए तो एक गरजदार आवाज सुनाई दी। फिल्म देखने आए हो, अब फिल्म देख के ही जाना। अचानक से देखते ही देखते सिनेमा की फ्रंट डेस्क पर मौजूद सीट पर लाइट रोशन हुई। इसके साथ ही स्टेप बाय स्टेप पीछे तक हॉल की लाइटें खुद ब खुद जलती चली गई। अब हम लोगों ने नीचे उतरना शुरू किया। अब हम लोग अपने डरने पे खुद ही हंस रहे थे कि हम भी क्या पागल हैं, न जाने क्यों घबरा गए या डर गए। पर माहौल में एक अजीब किस्म की पुरस्कारियत थी जिसका हमें बाद में इदराक हुआ। अब हम जो नीचे की तरफ उतर रहे हैं तो हमने महसूस किया कि पानी टपकने की आवाज़ है। जो सिनेमा हाउस की छत से शायद बारिश टपक रही है। बारिश, एक दोस्त ने कहा। अरे बारिश कैसे हो सकती है, बारिश तो हो ही नहीं। पर मालूम ऐसा ही पड़ता था जैसे छत पर मूसलाधार बारिश है और जिस अंदाज में अगर किसी चौने वाली छत से तेज बारिश में पानी टपकता है, बिल्कुल ऐसी ही एक फीलिंग थी कि जैसे ऊपर छत पर बाकायदा बारिश पड़ने की आवाज़ भी तमाम दोस्तों को सुनाई दी। बहरहाल हमने सोचा कि शायद ये इस सिनेमा की स्पेशलिटी होगी और इसको तमाम दूसरे सिनेमाओं से मुख्तलिफ बनाने के लिए ये फीचर इसमें डाला गया होगा। हम लोग बैठे तो सिनेमा की स्क्रीन आप ही आप ऑन हो गई। पीछे किसी ने प्रोजेक्टर को ऑन कर दिया था। गालिबन वही शख्स था, नहीं यकीनन वही शख्स था क्योंकि वहाँ पर उसके अलावा और कोई मौजूद ही नहीं था। शायद क्रिसमस के मौके पर वो शख्स हमें डरा रहा था या शायद हमारे साथ मजाक कर रहा था। प्रोजेक्टर की लाइट शुरू में हल्की थी, फिर एकदम वो अपने पूरे मूव के साथ प्रोजेक्टर ऑन हो चुका था। पहले की लाइट ब्लिंक कर रही थी पर अब स्क्रीन रोशन थी। शो शुरू हो चुका था। बैम्बिनो सिनेमा से पहले हम पॉपकॉर्न्स और शेज़वान की बोतल्स खरीद लाए थे जो हम सारे रास्ते पॉपकॉर्न्स खाते चले आए थे। बैम्बिनो सिनेमा से हमें टिकट तो नहीं मिला, लेकिन यह है कि हमने पॉपकॉर्न खरीदने में और बोतल लेने में अक्लमंदी का सबूत दिया क्योंकि शीरीन सिनेमा में इसका कोई इंतज़ाम नहीं था। हम लोग निहायत इन्हमाक से फिल्म देखने में मसरूफ़ थे। एंथनी क्वीन की एंट्री का सीन अभी स्टार्ट हुआ ही था
ये गन्स ऑफ नेवरॉन फिल्म में मेजर रॉय फ्रैंकलिन का किरदार निभा रहा था। अभी एंथनी क्वीन पर्दे की स्क्रीन पर मुदार ही हुआ था कि हमारी सिमातों ने किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज़ को बाकायदा तौर पर महसूस किया। इस पूरे सिनेमा हॉल में हम 6 दोस्त थे जो तने तहा अकेले थे। रात 9:30 बजे का अमल था। हमारे साथ स्टार से ही नहायत अजीबोगरीब वाक़यात का सिलसिला शुरू हो चुका था। जवानी के दिन थे, इस बाबत हमने उस वक्त ज़्यादा गौर नहीं फरमाया। अब हम महसूस कर रहे थे कि पूरे सिनेमा हॉल में किसी की मुतरन्नम आवाज़ थी जो फिल्म से तवज्जो हटा ही थी। एक तरफ मेजर रॉय फ्रैंकलिन थे जिसका किरदार उस वक्त के मशहूर अदाकार एंथनी क्वीन निभा रहे थे, और एक तरफ इस औरत के गुनगुनाने की निहायत मुतरन्नम आवाज़ थी जो दिमाग पर एक सहतारी कर रही थी। हमारी तवज्जो फिल्म स्क्रीन से हट चुकी थी और तमाम दोस्तों की नज़र इस तलाश में थी कि वो गाने वाले हमें कहीं नज़र आए और हम देखें कि कौन है जो सिनेमा हाउस में चलती हुई फिल्म के दौरान इतनी मुतरन्नम आवाज़ से गा रही है। मेरा दोस्त विक्टर सी कहने लगा कि यार आखिर को ये क्या माजरा है। पहले तो दरवाज़ा इस कदर धमक से बंद हुआ, पूरे हॉल में अंधेरा था, फिर यकदम खुद ब खुद रोशनियाँ जल उठी। यके बाद गिरे वाक़यात कुछ नहायत पुरस्रार हैं। फिर वो पानी टपकने की आवाज़ और अब ये गाना गाने की मुतरन्नम आवाज़। अभी हम लोग इसी आवाज़ पर गौर व खौस फरमा रहे थे कि अचानक से हंसने की आवाज़ खुशगवार कहकहों में तब्दील हो गई, जैसे कोई नहायत खिलखिलाती हुई आवाज़ में हंस रहा हो। पूरा सिनेमा हाउस उसी औरत के कहकहों से गूंज उठा और इसके साथ ही सिनेमा की स्क्रीन एक बार फिर यकदम डेड हो गई, यानी जैसे लाइट चल गई हो, बिल्कुल गुप अंधेरा और सन्नाटा इस कदर था कि हम तमाम जो 6 दोस्त थे हमें अपनी सांस लेने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सभी खौफ में मुब्तला थे। तभी हमने देखा इस सिनेमा में जिसका स्क्रीन लगी है वहाँ पर इस कदर रोशनी थी जैसे सर्च लाइट की रोशनी किसी एक ख़ास ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करके रोशनी का महवर उसकी तरफ रखती है। हमने देखा कि एक नहायत खूबसूरत औरत है जिसके हसीन बाल हैं और फिरोजी रंग के खूबसूरत लिबास में मलबूस है और उसकी मुस्कुराहट नहायत दिलफरेब है। उस लड़की ने उसी रैंप पर टहलना शुरू कर दिया जो सिनेमा की स्क्रीन के बिल्कुल साथ नीचे की तरफ मुक़ीद था। वो लड़की उस पर इस तरह टहल रही थी कि गोया हवा में तैर रही हो। वो सर्च लाइट जब वो जाती थी उसका ताक़ुब करते उसके पीछे पीछे थी। अचानक से हमें उस औरत के रोने की आवाज़ आई जो कि निहायत दर्द और तकलीफ़ में
गमज़दा रो रही थी। उसकी आवाज़ में इस कदर दहशत और इस कदर हैबत थी कि हमारा दिल अंदर से खुश पत्ते की तरह कांप उठा। अचानक हमें एक ऐसी आवाज़ सुनी दी जैसे चाबुक की आवाज़ हो, और चाबुक घुमाते वक्त जो एक ख़ास आवाज़ चाबुक से निकलती है, जैसे किसी के बदन पर पूरी कुव्वत से चाबुक रसीद किया गया हो और वह शख्स दर्द और कर्ब से रो रहा हो। जी हाँ, वो आवाज़ उसी औरत की थी। अब हमने देखा कि एक सर्च लाइट और है, और सर्च लाइट के नीचे वही शख्स खड़ा था जिसको मेरे दोस्त विक्टर ने सिनेमा हाउस के सामने बनी हुई काफ़ी दूर एक दुकान से बीड़ी का पैकेट ला कर दिया था। उस शख्स के हाथ में घंटा था और उसकी आंखें कबूतर के खून की तरह सुर्ख थी। वह निहायत गुस्से की हालत में हंटर ज़मीन पर मार रहा था, और शायद उसने ये हंटर उस लड़की को भी रसीद किया था जिसकी बिना पर वो दर्द और कब से रो रही थी। अभी हम तमाम दोस्त ये मंजर देख ही रहे थे कि हमारे दोस्त सुलेमान ने बाआवाज़ बुलंद आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। हमारे देखते ही देखते उन दोनों के जिस्मों में आग लग गई, उस बुलंद और दराज का शख्स के और उस लड़की के। लिबादे ने एकदम आग कर ली। सिनेमा हॉल का दरवाज़ा आप ही आप खुलता चला गया। ये देखकर जब बाहर से इतनी रोशनी अंदर आई कि हम लोग बाहर के रास्ते की तरफ हमने दौड़ लगा दी और भागते हुए काफ़ी दूर तक निकल आए और खुदा का शुक्र अदा किया कि हम इस आसेबी चक्कर से बाखैर आफियत बाहिफाजत बच आए। ये हमारे दोस्त सुलेमान की अक्लमंदी थी कि उसने बर वक्त अल्लाह के नाम का विर्द शुरू कर दिया था, जिससे हम तमाम लोग इस टांस से आज़ाद हो चुके थे। रात क्रिसमस की नहायत खौफनाक तरीन और रात ही और शीरीन सिनेमा में पेश आने वाले इस यादगार वाक़ये को हम आज तक नहीं भूल पाए। मेरे तमाम लोग और दोस्त जिस वाक़ये को सुनेंगे वो भी इसकी तरतीब करेंगे जो उस वक्त मेरे साथ मौजूद थे। इस वाक़ये का खौफ इतना था कि हम तमाम दोस्तों ने फटाफट घर जाने का इरादा किया। हम तमाम लोग की ज़बान का थी, जहन माऊफ हो चुके थे डर और खौफ से, और जैसे तैसे हम तमाम लोग अपने घर पहुँचे। जब हम लोगों की सेंट जॉन स्कूल में मुलाकात हुई तो नेक्स्ट वीकेंड हमने सोचा कि इसके बारे में तहकीक की जाए। जब हम तहकीक करने के लिए शीरीन सिनेमा पहुँचे तो वहाँ पर मुझे एक बुज़ुर्ग ने बताया कि यहाँ पर एक चौकीदार था इस सोले का और उसकी मौत वाक़या हो चुकी थी। सिनेमा की सीढ़ियों से नीचे गिर गया था, गोया मानो कि किसी कुव्वत ने जो गैर मरई थी उसको सीढ़ियों से धक्का दे दिया और वो इस अंदाज से नीचे की सिमत गिरा कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। और एक आर्ट काउंसिल तहत एक टीम बाहर से यहाँ पाकिस्तान में आई थी, जिसमें एक लड़की जैस्मीन भी थी जो निहायत खूबसूरत और हसीन आवाज़ में गाती थी। वो लड़की जब इस सिनेमा शीरीन सिनेमा में आई तो वो पोजेस्ड हो चुकी थी। वो लड़की जिसकी तरफ
कुछ देर यकटिक देख रहे, उस शख्स के जिस्म में खुद ब खुद आग लग जाती थी। वो टीम इस हादसे के बाद पाकिस्तान से वापस अपने मुल्क रवाना हो गई। इस सिनेमा पर गैर मरई कुव्वतों ने कब्जा कर लिया और ये सिनेमा हॉन्टेड यानी आसिफी करार देकर बंद कर दिया गया और अब ये काफी अरसे से बंद पड़ा है। यहाँ पर कभी कोई शख्स दिन में विजिट करे, ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पानी टपक रहा है, मूसलाधार जैसे बारिश हो रही हो। और वही लड़की जैस्मिन जो फोन से यहाँ आई थी, महसूस होता है जैसे उसकी आवाज़ में कोई औरत है जो यहाँ गाना गाती हुई सिनेमा की सीढ़ियों पर नजर आती है। मैंने खुद उस लड़की को देखा है कि अचानक वो चलते चलते हवा में मलक होती है, मानो कि जैसे हवा में तैर रही हो, और फिर देखते ही देखते वो नज़रों से ओझल हो जाती है। और बेटा, यहाँ पर तो काफ़ी अर्से से बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। ये तमाम बातें हम लोगों का चकरा देने के लिए काफ़ी थी। जब बिजली का कनेक्शन ही नहीं तो हम लोगों ने तमाम चीज़ क्या एक्सपीरियंस की, आज तक हमारी अकल अंगुश्ते बुदिंदा है। और ये इसरार ही है जो हमारे साथ 1993 में पेश आया। इसी दिलचस्प वाक़े के साथ अपने होस्ट DN नुमान अली को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इसी तरह के दहशतनाक, होलनाक, खौफनाक और सच्चे वाक़यात के साथ। अल्लाह हाफिज़।